और आज के कन्वर्सेशन में ये बात किए हैं कि वो लोग कोयम्बतूर में 5 तारीख को, 4 तारीख को और 5 तारीख को उधर होंगे। उधर भी बहुत अच्छा चीज सोना है, परमात्मा का बहुत बढ़िया शक्ति उधर निकल के आना है। इसके बारे में आप भी प्रार्थना करें, क्योंकि सारे लोग, भारत में नहीं पूरा दुनिया के लोग, सब लोग एक ही हैं। मैं हमेशा बोलता, 2 ही जाति है दुनिया में, 2 ही जाति है। एक परमात्मा को जानने वाला जाति, दूसरा परमात्मा को ना जानने वाला जाति। हम सब लोग परमात्मा के जानने वाले जाति हैं। हम परमात्मा को जानने वाले जाति हैं। हम परमात्मा को जानने वाले शक्ति है। हमारे पास वो शक्ति है कि हम परमात्मा को जान लेते हैं। अगर परमात्मा को नहीं जानते हैं, अब बहुत सारा तकलीफ उठाने वाले हैं जिंदगी में। अगर परमात्मा को जान लेते हैं, उसके बाद आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको तकलीफ ही नहीं है, आप खुशी खुशी रहेंगे आपकी जिंदगी में। बहुत अच्छा खुशी मिलेगा आपको। इसके लिए क्या करना है? परमात्मा को जानने वाला जाति में होना चाहिए। ये परमात्मा को ना जानने वाला जाति है ना, वो हमेशा 100% नेगेटिव है। आज मैं एक व्यक्ति का, एक लेडी का बात सुन रहा था यूट्यूब में, और ये सनातन धर्म के बारे में और सब कुछ बोल रही थी। ये जातिवाद, ये क्या बोलते हैं, परंपरा, ये सब बोल रही थी। मैं सोचा ये क्या बोल रही है। लगभग आधा घंटा बात है। आधे घंटे में कुछ भी समझ में नहीं आया और समाप्त कर दी। मैं बोलता हूं, हमारा बात कितना सीधा साधा है, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। इतनी सिंपल बात को ये लोग परंपरा बोल के, ये क्या बोलते हैं, सब कुछ बोल के कंफ्यूज करवाते हैं, और ये वो जाति में पड़ जाते हैं जो परमात्मा को ना जानने वाले जाति। तो हम इतना खुश होना है कि हम परमात्मा को जानने वाले जाति में आ गए, और परमात्मा को जानने वाले जाति के लोगों को हम ज्यादा करना है, हम इकट्ठा करना है। हम जाति का ही रखते हैं। क्या जाति? परमात्मा को जानने वाला जाति। सिर्फ 2 ही जाति है। देखिए क्यों ऐसा बोलता हूं, मनुष्य मनुष्य होता है, और मनुष्य को परमात्मा के साथ संबंध होता है, तो वो परमात्मा को जानने वाला जाति होता है। जब मनुष्य को परमात्मा के साथ संबंध नहीं होता है, वो मनुष्य को परमात्मा को ना जानने वाले जाति में आ जाते हैं। इसमें क्या तकलीफ है मालूम है? जो परमात्मा को ना जानने वाले जाति में है, उसका तकलीफ परमात्मा को नहीं मालूम। आप यकीन करेंगे, इनका जो भी तकलीफ है परमात्मा को नहीं मालूम, क्योंकि परमात्मा भी इनको नहीं जानता है, ये भी परमात्मा को नहीं जानता है। परमात्मा तो तैयार है इनको जानने के लिए, इसके साथ रहने के लिए। वो तो देखते रहता है, लेकिन ये नहीं देखता है, इसलिए नहीं जानता है। और बुरा शक्ति इतना तंत्र है, इतना तंत्र बुरा शक्ति के पास है, वो बोल देता है हमेशा कि ये सब परमात्मा का बनाया हुआ चीज। जब बच्चे मर जाते हैं और आपके प्रॉब्लम, घर में प्रॉब्लम होता है, और एक एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी होता है, ये तुरंत क्या बोलता है मालूम है? ये परमात्मा का नियम है, क्या करे। परमात्मा ने निश्चय किया है, भगवान निश्चय किया है, क्या करे। भगवान का निर्णय है, क्या करे। लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अगर मैं ये बोल देगा तो मुझे बोलते हैं ये आदमी को कुछ नहीं पता है। लेकिन सच्चाई ये है, हम बोलना चाहते हैं कि परमात्मा कुछ नहीं करता है। आपको मालूम, परमात्मा कुछ नहीं करता है। परमात्मा सिर्फ आपसे करवाता है।
वो कुछ नहीं करता है। अगर आप परमात्मा से कनेक्ट होके परमात्मा जो बोलता है वो करना शुरू करेंगे, आपके जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। परमात्मा से कनेक्ट होना है, लेकिन हमारा दिन सब साफ करके, सारा ईगो सब कुछ तोड़ के परमात्मा से कनेक्ट हो जाना है, हृदय के अंदर से, बाहर नहीं। बाहर कुछ भी बोल सकता है, अंदर ही अंदर परमात्मा से मिल जाना है। तो आपको मालूम है जो भी होता है उनका निर्णय होता है तभी। तो बाकी लोग जो परमात्मा से ऐसा कनेक्ट नहीं हुआ, अपना अपना दिल रख के वो रख के, राजनीति लोग सब जगह बहुत सारा ईगो रख के, ये रख के वो रख के घूम रहे हैं, उनको परमात्मा कभी नहीं जानता है, कभी नहीं जानता है। और इनको तकलीफ होता है, प्रॉब्लम होता है, तो ये बोलता है भगवान ने क्या कर दिया। हाँ बोलते मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, तुम मेरे से कनेक्टेड नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इसलिए मैं बोलता हूं, बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं कि परमात्मा कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं कर सकता है। वो मालूम है आपको, कुछ नहीं कर सकता है दुनिया में, क्योंकि बुरा शक्ति पूरा का पूरा टेक ओवर कर दिया, वही करता है सब कुछ। लेकिन इस दुनिया में रह रह के हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे तो ये कुछ नहीं कर सकता है। ये झूठ भी नहीं बोल सकता है हमसे, कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है परमात्मा ने तुम्हें ऐसा कर दिया, नहीं, कभी नहीं, झूठ नहीं बोल सकता है। जब झूठ बोलेगा हम पकड़ लेंगे उसका गर्दन। नहीं, परमात्मा नहीं करता है ऐसा। मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा पिता है, वो नहीं कराएगा मेरे लिए ऐसा। बुरा शक्ति ने किया है, हम उसको मार देंगे, हम ऊपर उठेंगे, तुम चले जाओ। ये जानना बहुत जरूरी है। जो लोग भुवनेश्वर में आए, जो लोग रांची में आए, जो लोग नवादा में आए, वो सब लोग जान लिए, क्योंकि वो सारे लोग आंख बंद करके 100% आंख बंद करके परमात्मा के साथ मिल गए। हमने परमात्मा के साथ मिलाया उन लोगों को। तब तक वो लोग बाहर थे, परमात्मा को नहीं जानते थे, परमात्मा उनको नहीं जानते थे। लेकिन ऐसे वाले मीटिंग में क्या फायदा होता है, आप परमात्मा से मिलजुलते हैं। यही मैं तमिल वालों को बोला, कोयम्बतूर में ये होने वाला है, तुम किसी को भी लेके आओ, वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगा। किसी को भी लेके आए, वो परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगा। 100% गारंटी दे दो, आ जाओ, तुम परमात्मा से कनेक्ट हो जाओगे। अभी तक तुम परमात्मा से दूर है, अभी आ जाओ, कनेक्ट कर देंगे। तो इसके बाद क्या होएगा, कुछ भी आपको नहीं होएगा, क्योंकि वो देख रेख करेगा। यही फर्क है। अगर वो नहीं जानते हैं, मैं एक पिक्चर डाला है, उधर ही रहेगा वो पिक्चर, मैं दिखाता हूं आपको तमिल में। देखिए, आपका चिंतन, आपके इस दुनिया का चिंतन इधर है, दुनिया का चिंतन इधर है, ठीक है, दुनिया का आप इधर है। आप इस चिंतन में, बुरा शक्ति के चिंतन में आप बैठ के क्या बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, पैसा नहीं आएगा, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होएगा, मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं होएगा, मुझे समाधान संतोष नहीं मिलेगा, ये सब इधर बैठ के बोलेंगे। ये कौन करवाता है, बुरा शक्ति करवाता है, ठीक है, वो करवाता है। वो आपसे बात करते रहेगा, यही चिंतन में आप रहेंगे, चिंतन इधर है, ठीक है, वो चिंतन में है आप। तो ये बोलते रहेगा आपको, कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हें परमात्मा ही ऐसा कर दिया, भगवान ही ऐसा कर दिया, तुम ऐसा ही हो जाएगा,
आप जब तक यही चिंतन में है, आप कभी भी ऊपर नहीं उठेंगे, कभी भी। लेकिन परमात्मा का दया हुआ और परमात्मा का कृपा हुआ आपके ऊपर, और आप इस चिंतन में आ गए परमात्मा के, तो क्या होता है मालूम है? दुनिया का चिंतन से आप परमात्मा के चिंतन में आ जाते हैं तो क्या होता है मालूम है? सब कुछ हो जाता है। आप पैसा का बहुत बड़ा पैसा वाला बन जाते हैं। आपको पैसे का दुख नहीं होता है, डर नहीं होता है, कभी भी कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं, आप हिलते हैं। विनू को ऐसा था पहले। विनू एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट था ना, इसलिए सब में थोड़ा कंट्रोल रखती है। शायद पैसा नहीं मिला तो, शायद पैसा नहीं मिला तो, लेकिन उस जगह से वो उठी 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 इधर आ गई, तो उसके बाद कुछ भी खर्चा करने के लिए तैयार है और सबके लिए तैयार हो जाती है। बोलती है मैं कुछ भी करेगा क्योंकि मेरा पिता है, वो देख लेगा। ये डर है ना, ये दुनिया का डर, ये बुरा शक्ति का डर क्या बोलता है? तुम्हें कल पैसा नहीं होएगा, दूसरे लोगों को भिखारी बन के हाथ फैलाएगा, तुम ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम्हारा हेल्थ अच्छा नहीं होएगा, ये सब बोलेगा। लेकिन जब ये ऊपर उठ जाएंगे आप, फिर वो कुछ नहीं बोल सकता है। आप उसको दबा देंगे। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं है। देखिए, यही मैं बोलता हूं, ये है आध्यात्मिकता, सिंपल। ये सिंपल आध्यात्मिकता को ये लोग क्या कर देते हैं? बहुत सारा रीति रिवाज, बहुत सारा परंपरा, बहुत सारा ये बात वो बात बोल के कुछ भी लोगों को समझ में नहीं आता है। आखिर में क्या आता है? लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सब लोग कंफ्यूज होके बैठे हैं और रीति सॉल्व होते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। आप इंटरव्यू में देख लीजिए, इंटरव्यू के कमेंट में डालते हैं लोग, इनको धर्म नहीं मालूम। धर्म नहीं मालूम, हमें धर्म नहीं मालूम भाई, हमें धर्म नहीं मालूम होता है। हमें धर्म क्यों मालूम होना चाहिए? हमें धर्म मालूम होने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत अच्छा जिंदगी जीना है, बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत तंदुरुस्त जीना चाहिए, हमें शांति समाधान से जीना चाहिए, और इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए कि वो आते रहना चाहिए। हम खर्चा करेंगे तो भी आते रहना चाहिए। ऐसा वाला एक स्थिति पे हम पहुंचना है, यही परमात्मा चाहता है। तो ये सब छोड़ के परंपरा मगर वो इसी वे नहीं है। हम वो दुनिया का स्टाइल से बिल्कुल परमात्मा के शक्ति के अंदर आना चाहिए। ये भी हो जाता है। क्यों बोलते तो परमात्मा के अंदर परमात्मा कौन है मालूम हो के मैं एक्सेप्ट कर दिया। जब कोई बोला था कि ऐसा हम बहुत पैसा खर्च करे तो ऐसा आ जाता बोल के मैं ट्राई करा, मैं टोटल फेलियर हो गया। इसलिए जब से मुझे डर लगता था। मगर सर है तो पहले से भी वो मूड पे है, इज फायर। जब परमात्मा को पकड़ लिया जब से वो भी ऐसा था कि सब कुछ परमात्मा कर लेता, बहुत कुछ बड़ा काम कर लेता। मगर मैं एक छोटा फेलियर देख के क्यों बोले तो मैं एक दुनिया वाली औरत थी। वो माइंड रिन्यूअल नहीं हुआ। माइंड रिन्यूअल नहीं हो के हम ये सब करे तो कुछ नहीं होता है। तो जब माइंड रिन्यूअल हो गई अभी मुझे कुछ भी डर नहीं है। आज मेरे पास 50,000 रुपीज है, कल मैं खर्च कर लेती हूँ। क्यों बोले तो मेरा माइंड रिन्यूअल हो गई। मैं परमात्मा के साथ ऊपर उसके राइट साइड पर बैठी हूँ। वो मुझे अच्छी तरह मालूम है और वो मेरा पापा है। मुझे जो भी चाहिए वो कर लेता है। ये सब मुझे अभी बहुत साल पहले, थोड़े साल पहले ही मुझे मैं कैचअप कर दिया। जब तक मैं दुनिया का लेडी थी तब मैं ऐसा पैसे के बारे में मिरेकल नहीं देखी। मगर जब मैं माइंड रिन्यू होके चेंज, मेरा माइंड बिल्कुल चेंज हो गई, किसी में भी डर नहीं है। ऐसा हालत में आ गई जब
सब कुछ ओपन अप हो गया। वो एक इजी वर्क है, मगर हम दोनों दुनिया को कट करके हमको इजी था वो अपनाना। मगर आप लोग दुनिया लोगों से फंसा के है डेली, वो लोगों का नेगेटिव, वो लोगों का पूरा के पूरा नेगेटिव बात सुनते हैं। और वो लोग नेगेटिव सुन के वो लोग जो दुनिया में होता है वही बात करता है, लॉजिक की बात करता है। वो लॉजिक में रखे तो नहीं होता। हम बहुत हमारे माइंड को ऊपर उड़ा के परमात्मा के साथ बिठाना है। और लॉजिक काम नहीं करता। परमात्मा कैसा पैसा देता वो एक बात नहीं है। वो बहुत बहुत 1 करोड़ बात है उसको पैसा देने का। एक ही रास्ता नहीं है परमात्मा को, वो बहुत रास्ता है। वो हम आज आत्मीयता में परमात्मा के साथ कितना हमारा माइंड ऊपर लेके जाता है, वो इसी काम है। मगर हम लोग डेली लाइफ में बहुत 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 मुश्किल काम में पड़ के बहुत सारा आलोचना करके, योजना करके, वो थिंकिंग करके बैठ रहे हैं, इसलिए हम उस पर नहीं पहुंचते हैं। वही मेरा राय और परमात्मा का नमन। तो ये आप लोगों को बताना है, यही आप लोगों को बताना है। परमात्मा ये कभी भी बोलेंगे ये रीति रिवाज है, वो है, आप उनको बताना तुम्हारा माइंड चेंज करो, तुम्हें बहुत बहुत पैसा परमात्मा देने वाला है, तुम्हें स्वस्थ रखने वाला है, वो वही चाहता है। लेकिन ये तो परंपरा, ये परंपरा बोल के तुम जो रीति रिवाज करके घूम रहे हो, तो परमात्मा आपसे कनेक्टेड नहीं है। ये लोगों को बहुत दुख लगता है ये बात, परमात्मा आपसे कनेक्टेड नहीं है, ये सच है। ये लोग सोचते हैं परमात्मा उनके पास है, मैं बोलता हूं उनके पास नहीं है। ये परंपरा के रीति रिवाज में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा होते हैं, परफेक्ट करते हैं सब कुछ, वो सब ठीक है, लेकिन परमात्मा के साथ नहीं है। कितना तकलीफ बात है ये लोग ये समझना भी नहीं चाहते हैं। ये लोग सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं, क्या मैं परमात्मा के साथ नहीं हूं? सच्चाई ये है, वो लोग नहीं है। और हम उन लोगों को प्यार करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं आ जाओ, बच जाओ, और सारे धर्म से ऊपर आ जाओ। किसी भी धर्म में रह के आप परमात्मा को नहीं देख सकते हैं, हम 1000 बार बोल दिए, किसी भी धर्म में रह के आप नहीं देख सकते हैं। वो एक कनेक्शन है, वो एक बंधन है। ये बंधन में आप आ जाएंगे, फिर कोई रीति रिवाज, कोई भी धर्म, कोई भी बात नहीं होता है। तो ये रिलेशनशिप में क्या होता है, सब कुछ मिल जाता है, बस सिंपल बात है। इसलिए हम बोलते हैं 2 जाति है इस दुनिया में, एक परमात्मा को जानने वाला जाति, दूसरा परमात्मा को ना जानने वाला जाति। सिंपल। वो किसी जाति में हो, किसी भाषा में हो, किसी भी कैस्ट में हो, किसी भी फाइनेंशियल पोजीशन में हो, कुछ भी हो, बड़ा पैसा वाला भी हो, लेकिन परमात्मा को ना जानने वाला है, इसलिए उसके पास बहुत सारा बीमारी होएगा, पैसा तो होएगा, क्योंकि परमात्मा को ना जानने वाला है। इसलिए हम ऐसा नहीं होना चाहिए, हम परमात्मा को जानने वाले जाति में बहुत पक्का होना चाहिए। हम इस जाति को विस्तार करना है, ये जाति को विस्तार करना है। हम सब लोग आपस में मिलते टाइम हम एक जाति के हैं, जाति है, जातिवाद है हमारे अंदर। आप यकीन करना, हमारे अंदर जातिवाद है। जातिवाद क्या है? हम सब लोग मिलके आलिंगन करके हम भाई बहन बन जाएंगे, क्योंकि हम एक जाति के हैं। और एक और बात आप सच्ची तरह समझ लें, दूसरा जाति वाले हैं ना, ऐसा भी नहीं है। दूसरा जाति वाला है क्या है मालूम है? एक ही जाति होएगा, लेकिन गड़बड़ होएगा तो भाग जाएगा। एक ही जाति बोलते रहेगा, लेकिन गड़बड़ जब आता है तो भाग जाएंगे। लेकिन हम ऐसा जाति नहीं है, गड़बड़ जब आता है हम सब लोग मिल के प्रार्थना करेंगे,
किसी को भी। अभी देखिए राजकुमार का वो हालत, वो हेल्थ का प्रॉब्लम, सब लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग आग्रह कर रहे हैं उनका सब कुछ ठीक हो जाए। जैसे वो बोला नवादा में कि अगली बार देखते टाइम मैं आंख ओपन करके देखेगा, ये हम हमारा भाई जैसा देखते हैं उसको, हमारा भाई है क्योंकि हमारा जाति का है। आप किसी को बोलेंगे जाति, वो हिलेगा। कौन सा जाति है, क्या जाति, कौन सा जाति है तुम? हमें बोलना है वो मेरा जाति है। मैं साउथ में रहता हूँ, वो नॉर्थ में रहता है, फिर भी वो मेरा जाति है। कौन सा जाति? परमात्मा को जानने वाला जाति, इसलिए मेरा भाई बनता है। उसको आंक आना है, उसको पक्का हो जाना है, ये उठ के बोलना है मैं परमात्मा का जाति हूँ, परमात्मा मेरा पिता है, इसलिए मुझे आंख का प्रॉब्लम नहीं होएगा, आंख ओपन हो जाएगा। या हम सब लोग मिलके बोलना है, तभी आप देखेंगे बहुत कुछ होएगा। ऐसे ही हमारा साहू जी है जो कुछ गड़बड़ में है हेल्थ में, हम प्रार्थना करते रहते हैं कोई ना कोई रास्ता खोले, क्योंकि वो हमारा जाति है, हमारा जाति है। वो ऐसा जाति है कि वो परमात्मा को ढूंढा है। उनके घर में लोग ढूंढे हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन कैलाश साहू जी परमात्मा को ढूंढा है और परमात्मा का जाति बन गए। तो मेरा जाति है, नहीं मैं उनके लिए प्रार्थना करेगा। ऐसा नहीं कि हम दूसरे जाति के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। दूसरा जाति का मतलब जो परमात्मा को ना जानते जाति है ना, उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या प्रार्थना करना है कि वो लोग हमारे जाति में जल्दी से जल्दी आ जाए, तभी वो लोग परमात्मा के बात सुनेंगे, परमात्मा इनके बात सुनेंगे और इनको तकलीफ नहीं होगा। और प्रार्थना तो उनके लिए करना है जो हमारा जाति नहीं है। लेकिन हमारा जाति वाले को कुछ भी गड़बड़ है, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करना है कि इसलिए वो इस जाति में आया। क्यों? हम सब लोग भाई बहन हो गए उनका। इधर प्यार दिखता है, इधर परमात्मा दिखता है। मैं बोलता हूं ये लोग बहुत सारा जाति बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, प्यार नहीं है, जाति में ही मारपीट होता है। हमारे इधर तमिलनाडु में एक व्यक्ति को चाकू मार दिया। कौन? वो रिलेटिव ही, उसी जाति वाले। वो जाति नहीं है हमारा जाति। परमात्मा को जानने वाला जाति ऐसा नहीं है, प्यार से भरे हुए हैं हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, सबके लिए, सबको दोस्त बनाएंगे। हम ये तीनों स्टेट में आए, सबसे मिले, इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। आज भी मैं बिनु को बोल रहे थे, हमारे रिश्तेदार को देख के भी इतना खुश नहीं होते क्योंकि वो हमारे जाति में नहीं है। आप सब लोग हमारे जाति में हैं, इसलिए आप बहुत बड़े रिश्तेदार हैं हमारा। इसलिए रिश्तेदारों को मिले हम आके, बहुत सारे रिश्तेदारों को मिले और इतना खुशी खुशी आए, मन नहीं लगता था आते टाइम। और सोचता था उन लोगों को तो हमेशा देखेंगे ना, देखेंगे। इसलिए आप जरूर ऐसा एक मन आपको आना चाहिए कि आपका चिंतन नीचे नहीं, आपका चिंतन ऊपर होएगा, परमात्मा का चिंतन होएगा। परमात्मा का चिंतन क्या है? मेरे पैसे कभी खत्म नहीं होएगा। क्यों परमात्मा का चिंतन में आते ही वो आता है मालूम है? क्योंकि हमारा परमात्मा जो परमपिता, जो इस दुनिया को, इस पूरा संसार को, पूरा प्रपंच को बनाया, वो हमारा पिता है। उनके पास कोई शॉर्टेज है नहीं। जैसे बिनु अभी बोली, उनको 1000 रास्ता है मैं पैसा बना के देने के लिए, एक रास्ता नहीं, बहुत सारा है। वो कैसे क्या करेंगे नहीं मालूम। अगर ये माइंड सब रिन्यू जानते करके अपनाना है, माइंड रिन्यू करके अपनाना है। और क्यों बोल दो, वो पैसा अननेसेसरी खर्चा भी नहीं करना, जो परमात्मा डायरेक्ट करते हैं उसमें ही करना, नहीं है तो वो बंद हो जाता है, फिर नहीं आता। तो परमात्मा के बात सुन के उनके जरिए जाएंगे
किधर भी खर्चा करेंगे वो 1000 गुना आपको वापस आएगा। और ये कंजूस भी नहीं बनना और ज्यादा ये भी आलीशान भी नहीं बनना, लेकिन आप उनके रास्ते में जाएंगे, आपको आलीशान स्थान पे बिठाएंगे एक दिन जरूर, क्योंकि उनका धन का कमी नहीं होता है, कभी भी कमी नहीं होता है। अब इसलिए आप ओ लेवल पे बैठिए, और ओ लेवल पे ही बैठने के लिए एक रास्ता है, क्या है मालूम है? सब लोगों को लेके आना, सब लोगों को इस जाति में लेके आना, सब लोगों को इस जाति के लोग बनाना, सब लोगों को बुरा शक्ति के वो परमात्मा को ना जानने वाले जाति से उठा के परमात्मा को जानने वाले जाति में लेके आना। ये आपके मन में तड़प होएगा ना, बस आपका सारा प्रश्न खत्म हो जाएगा, मैं गारंटी से बोलता हूँ। जब आपके मन में हमेशा ये तड़प होता है ना, मैं बचाएगा बचाएगा बचाएगा, ये लोगों को बचाएगा, आप ऐसा निर्णय करके आगे जाके देखो क्या रास्ता ओपन होता है आपके लिए, सब रास्ता खोल जाता है। ये आपको समझना बहुत तकलीफ है, लेकिन जब हम एक्सपीरियंस कर दिया तभी हम बोल सकते हैं जोर से, ये रास्ता अपनाइए। हम अपनाते हैं, मैं सिर्फ एक माइंड में एक ही है, हमारे लोग जिधर भी है हम आए, उधर के सारे लोग आ जाना है। नवादा में बहुत सारा ग्रुप आया, 150-200 के पास लोग आए, वो लोग सबके सब परमात्मा को अच्छी तरह जानना है। ये हमारे एक दिन का प्रार्थना है। जब उसके बारे में सोचता हूं मेरा दिल तड़पता है, वो लोग आ जाना है, बचना है, रांची में बचना है और भुवनेश्वर में सब लोग बचना है। इसलिए जो भी लोग उधर सब तैयारी किए हैं, सब काम किए हैं, आप लोग प्लीज इसको मत छोड़िए, आगे जाइए, कुछ ना कुछ कीजिए, उसका वीडियो या फोटो निकाल के भेजते रहिए, जरूर फोटो निकालिए, नहीं तो वीडियो निकालिए, भेजते रहिए। हम और प्रार्थना करेंगे उसके उन लोगों के बारे में, उन लोगों को बोल देना अगर आप लोग आएंगे हम वीडियो निकालेंगे, उनको भेजेंगे, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, हम भी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ये आप कंटिन्यूस करें, आपका जिंदगी बदल जाएगा। नहीं तो स्वार्थ बन के आप बैठेंगे, कुछ नहीं होगा। निस्वार्थ होके परमात्मा के लिए काम करना है। मैं पूरा का पूरा जिंदगी इसी में गुजारने नहीं बोलता हूँ, आपका जो भी काम है करिए, लेकिन साइड पे साइड ये करते रहेंगे तो आपका रास्ता बिल्कुल खोल देगा, क्योंकि आप परमात्मा के काम करते हैं। मैं भी प्रार्थना करेगा, कोई भी आंख बंद कर सकते हैं तो करें, नहीं तो बहुत ख्याल से सुने। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। परमेश्वर ने, परमात्मा और विघ्नेश्वर ने प्यार इतना जताया हमें कि हम दूसरे लोगों को बचाना चाहते हैं। किसी को भी हम नीचे डालना नहीं चाहते हैं, किसी को तकलीफ में नहीं डालना चाहते हैं। जो भी लोग हैं परमात्मा को नहीं जानते हैं, उन लोगों को परमात्मा के जाति में लेके आना चाहते हैं। परमात्मा के जाति में लोग आना है, परमात्मा को जानने वाले जाति में आना है। इसके लिए ये लोग जो भी इधर हैं, जो भी उधर लीडरशिप लिए हैं, सब लोगों को शक्ति दीजिए, अधिकार दीजिए, बल दीजिए, अभिषेक दीजिए कि ये लोग उठेंगे और बहुत सारे लोगों को खुदा शक्ति के राज्य से उठा के परमात्मा के शक्ति का जाति में लेके आएंगे। ये करने का शक्ति इनको दीजिए, जरूर देंगे, क्योंकि हमारा जो भी बात है आप सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं। इसलिए धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद आप सब लोगों को, धन्यवाद आप अभी तक सुने हैं। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन और परमात्मा का शक्ति नमन, परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमेश्वर को नमन। नमन परमात्मा, धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद धन्यवाद विघ्नेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। जय जी, आपको भी धन्यवाद। पूरे विश्व के महान आत्माओं को नमन, जय परमात्मा। तीनों शक्तियों को नमन।